हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने चैप्टर कल स्टार्ट किया था, आज होप सो इसको हम फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने ये देखा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कार्टेशियन प्लेन आपका क्या होता है, इस पर हमने बात की थी। कार्टेशियन प्लेन ऐसा प्लेन तो सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो प्लेन दिखाता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो ये पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, यानी कि इसको एब्सिसा बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो हमेशा 0 0 ही उसके कोऑर्डिनेट रहते हैं। अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है तो ये आप बोलोगे एब्सिसा है। एब्सिसा क्यों? क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? ये ऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फिर इसी पे बात आती है आगे हम और कुछ इसमें आपने देखा होगा क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is our second quadrant, this is our third quadrant, and this is our fourth quadrant. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं? दोनों पॉजिटिव। भाई इधर से जो नंबर और इधर से जो नंबर आएंगे दोनों ही क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं? दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सेस, ये वाई डैश। फिर वाई एक्सिस में आप आते हैं तो सर वाई एक्सिस में क्या रहता है? वाई एक्सिस में पहले एक्स एक्सिस का आएगा तो एक्स एक्सिस के इधर से कौन से होते हैं? नेगेटिव, और इधर से जो आते हैं वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव। तो माइनस प्लस रहेगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पहला एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा माइनस, फिर वाई एक्सिस का है तो ये भी माइनस माइनस रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले एक्स एक्सिस आएगा प्लस फिर माइनस। तो इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस कैसे आता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो आप क्रॉस में देखिए तो उल्टा इसका चलता है, प्लस 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 का उल्टा माइनस माइनस, सेकंड माइनस प्लस, फोर्थ का प्लस माइनस। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉपी करें पहले इतने को। अब आपके पास यहाँ पे फिगर है। इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं पूछूंगा, ठीक है। तो इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछते हैं, ठीक है। तो हाँ भैया, coordinates of B, then coordinates of C, then point आइडेंटिफाइड, मतलब पहचाना जाएगा किससे? जो पॉइंट पहचाना जाएगा कोऑर्डिनेट्स -3 और 5 से, या -3 और -5 लिख दो आप। फिर पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4
एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच coordinates of point L and coordinates of point M। चल, ये आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे दिए इस ग्राफ से रिलेटेड, तो इसको आप जरा मुझे बताएं क्या क्या इसके आंसर। देखिए आंसर। चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी पॉइंट देखेंगे। बी पॉइंट की इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ है भाई? बी के कोऑर्डिनेट्स आप बोलोगे सर ये रहा 2 और ये रहा -5, तो ये हो जाएगा सरासर गलत। क्या बोला गया है? पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लेने हैं। क्या बोला गया है? पहले आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लेने हैं। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लेने, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? -5 और 2। तो हमने लिख दिया -5 और 2 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट ढूंढेंगे। सी ये रहा, ये आया एक्स यहाँ से 5, ये आया -5। तो सर 5 -5 हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पॉइंट आइडेंटिफाई बाय -3 एंड -5। सर -3 और -5 से क्या पॉइंट आइडेंटिफाइड हम कर रहे हैं? तो -3 आप देखो, ये नहीं देखना है। पहले -3 किसका देखोगे? पहले एक्स एक्सिस का -3 देखोगे, ठीक है। तो सर -3 ये रहा, ये -3 से आप जाए -5 पे, तो हम गए -5 पे, ये रहा। तो -3 से -5 पे हम जाएंगे तो हमें क्या मिला? पॉइंट ई मिला। देखो पॉइंट ई। देन 2, -4, 2, -4। एक्स एक्सिस का 2 ये रहा सर, -4 नीचे आएगा तो -4 ये रहा, यानी कि ये आया सर जी पॉइंट। ठीक है, -4 ये रहा ना, 2 -4 ये रहा जी पॉइंट। फिर आते हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी पहले डी के पॉइंट से तो है क्या? पहले ये मत लिखना, ये पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट लिखो। एक्स मतलब ये हो गया सर 6 और ये हो गया 2। तो एब्सिसा कौन होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि आगे वाला। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी क्या हो गया सर? 6 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़े। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट हमने ये देखा, एच पॉइंट देखा, तो एच पॉइंट में ये रहा आपका -3 और ये रहा -5। तो आप बोलोगे -3 अब काफी बच्चे बोलेंगे सर -3 क्यों नहीं लिखा आपने पहले? भैया एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, 1000 बार बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, तो यहाँ इसमें गलती करते हैं। तो एच के जो कोऑर्डिनेट्स है -5 और -3 है, तो -5 और -3 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट देखेंगे तो एल आपका यहाँ पे, सर एल यहाँ पे, तो देखेंगे कहाँ से है? एक्स एक्स में तो है नहीं, यानी 0 से, तो 0 और वाई एक्सिस में कहाँ पे है? 5, तो ये जाएगा 0, 5। ये बात आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में जब, वाई एक्सिस में जब एक्स 0 होगा तो वो एक्सिस पे ही मिलेगा। फिर पॉइंट एम, एम देखो, एम, एम का सर ये रहा -3 और ऊपर ऊपर तो जाएगा 0 पे रुक जा रहा है, तो -3 और 0, तो ये हो गया -3 और 0। ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। फिर कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए अब देखेंगे इसमें, अब एक नई चीज सीखेंगे इसमें जो है। वैसे आपका चैप्टर अगर कभी आपके पास ग्राफ आ गया बनाने के लिए, ठीक है, आपको ड्रॉ द ग्राफ आ गया, आपके टॉपिक से हटके है ये, पहले था आपके टॉपिक में, अब इस बार हटा दिया है पिछली बार से। तो ग्राफ आपको बनाने के लिए अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, आपको ग्राफ बनाना है। किस किस का ग्राफ बनाना है? ठीक है, सिंपल सा कोई ग्राफ हम यहाँ ले लेते हैं। हम एक बनाते हैं 2x - y = 0 का। बोला कि इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए, कि कोई सी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट इनफ होते हैं, बट हम 3 पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, हमारे लिए वैसे 2 पॉइंट ही काफी होते हैं।
किसी भी ग्राफ में एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट इज इनफ, बट एज आई सेड कि वी विल मेक 3 पॉइंट्स। तो यहां से हमने लिया x और y। कैसे करना है देखो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, कुछ नंबर भी होता है तो कोई बात नहीं, 2x इक्वल्स टू वाई, यानी कि आप इसको बोल सकते हो y इक्वल्स टू 2x, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। 2x इक्वल्स टू वाई, यानी x पे आप वैल्यू जो भी रखते रहोगे आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखें कैसे, सर अगर x पे मैं 1 रखता हूं तो 2 1 जा y कितना मिलेगा 2, तो y 2 मिलता है। x पे मैं 2 रखता हूं तो y कितना मिलेगा 4 मिलेगा। x पे आप 0 रखते हैं तो y भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। 1 2 0 हमने रख दिया। चलो 0 वाला भी बाद में बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं अगर इसमें आप 3 रखते हैं तो y 2 3 जा 6 यहाँ पे हो जाए, सिंपल। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, आओ, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस। इसमें जो है नंबरिंग कर देते हैं। ये तो आपका 0 होगा, ये होगा 1, x एक्सिस में 0.3 तक जा रहे हैं तो इसको 2 3 4 6 तक है ना, तो इसको हम थोड़ा लंबाई कर देते हैं, पूरा ही फिर से बनाते हैं। ये चीज बिल्कुल सेम यूनिट, आपको स्केल से इक्वल डिस्टेंस लेना, मैं तो अंदाजे से ले रहा हूं, आपको इक्वल डिस्टेंस लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपने यहाँ नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसको थोड़ा जो है ये इतना 1 2 3 4 5 6 5 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आए आप, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, -1 -2 -3, माइनस की में जरूरत नहीं है तो माइनस आप थोड़े भी बनाएंगे तो भी चलेगा, -1 -2 -3 माइनस, ठीक है। तो आइए देखते हैं x क्या है, x 1 है और y आपका 2 है। x 1 है y 2 है, तो x 1 ये रहा होगा और y 2 यहाँ तक गया होगा, तो ये हमने पॉइंट लगा दिया x 1 y 2, सीधा हम यहाँ से यहाँ लेगा। ये क्या क्या करा हमने, देखो मैंने क्या किया, x 1 था यहाँ से सीधा ऊपर ले गया, स्केल स्केल आपके पास यहाँ, तो यहाँ और यहाँ से सर 2 ये, तो 1 2 ऐसा हो गया, ठीक है। स्केल की मदद से आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने 1 और तो ये पॉइंट में लिख दिया 1 और 2। फिर है सर x2 y4, तो x2 है इस बार और y4 है, 2 से सीधा 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 हम ऊपर गए, हम 2 से सीधा 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 ऊपर गए और कहाँ पहुंच गए 4 के पास पहुंच गए, तो ये हमने यहाँ लगा दिया 4 के पास, 2 और 4, तो ये हो गया 2 और 4। फिर 3 और 6, फिर 3 के पास गए जी, ये गए 3 से सीधा गए हम, ये है जी यहाँ 6, तो 3 से ये गए जी यहाँ 6 के पास, तो ये आ गया 3 और 6। अब क्या करा, इस तीनों लाइन को आपने जोड़ देना है, तीनों लाइन को हमने क्या है जोड़ देना, और ये आपका ग्राफ बन के तैयार। तो हमने तीनों लाइन को, तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल स्केल से आप लेंगे, ऐसी इसको जोड़ दें, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इसको आप नाम दे तो नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें हमने ये
ये हमने इससे बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसी पे ही अगर मैं ग्राफ और बोल दूं बनाने के लिए, चलो एक हमने इसमें पॉइंट और ले लिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने 6 ले लिया। तो यहाँ पे जब इस तरह के पॉइंट्स आपके पास आते हैं ना, तो इसको किसी एक सिंगल वेरिएबल में ले लो। तो अगर x को लूंगा तब तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्यों, 6 y हो जाएगा माइनस 2 आएगा, तो डिवाइड में इतना लंबा हमने नहीं पालना कुछ, y को अकेला रखो, 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x, ठीक है। तो x पे वैल्यूज पुट करते रहो और 6 पे वैल्यू और y की वैल्यूज पाते रहो। इस तरह से आपको हमेशा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तीन पॉइंट काफी है, ठीक है, 3 पॉइंट लिखूंगा मैं। तो x में आप क्या लिखेंगे, x में अगर मैं 1 रखता हूं तो 6, 2 1 जा 2, 6 में से 2 हो गया 4, ठीक है। x में अगर मैं 2 रखता हूं, x में 2 रखा, 6 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, भाई x में अगर मैंने 2 रखा तो 2 2 ही तो आएगा, 2 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। x में सर अगर आप 3 रखते हैं तो 2 3 जा 6, 6 में 6 गए 0, तो बहुत है, लेते हैं 3 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें इसके लिए, x में सर अगर आपने 1 रखा तो y मेरा 4 आया, x 1 रखा तो y मेरा 4 आया, तो 1 से हम सीधा गए कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे लगा दिया, ये पॉइंट क्या है, 1 और 4 का, तो यहाँ लिख दिया 1, फिर बोला 2, 2, x 2 है और y भी आपका 2 है, तो ये आ गया हमारा x2 y, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पॉइंट 2, 2, तो सर x3 है और y 0 ऊपर बढ़ी नहीं रहा, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, यहीं पे ही समाप्त हो जाएगा और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3, ये ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप नाम दे सकते हो ए बी, जान। अब इनका ग्राफ बना दें आप, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बन जाएगा ऐसे, हम इस पॉइंट लाइन को यहाँ से टच कर रहे हैं, देख लो आप, ये आपका ग्राफ इन तीनों पॉइंट को इन 2 लाइन से मिलता है आपका, आप कितना भी चाहे, कितनी भी लाइन से आगे बढ़ाना चाहे तो आगे बढ़ा दो, तो जितना चाहे आप उतना आगे बढ़ा सकते हैं, और ये आपका दो इक्वेशन से बन गया एक ग्राफ, सिंपल है, जैसे कोऑर्डिनेट्स है वैसे पॉइंट्स आपने रखे, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आएगी, सिंपल था ये, राइट। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट सीख गए हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीख गए, कोऑर्डिनेट सीख गए, कोऑर्डिनेट के साइन सीख गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस